गुरु प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। संगत जी, जब जीवन के उस पड़ाव पर मैं अकेला खड़ा था तो मुझे लगा जैसे ये पूरा संसार ही मुझसे मुंह फेर चुका है। जैसे ये सारी दुनिया जिसे मैंने अपना समझ रखा था उसने मुझे ठुकरा दिया हो। जैसे ये जमीन जिस पर मैंने अपने सपनों के महल खड़े किए थे वो मेरे पैरों तले से खिसक थक गई हो। और ये आसमान जो कभी मेरी खुशियों का गवाह था वो अब मुझ पर पत्थर बरसा रहा हो। ऐसा समय था वो जब हर तरफ अंधियारा ही अंधियारा नजर आता था, जब सुबह की पहली किरण भी मुझे सूली की तरह चुभती थी और रात का हर सितारा मेरी नाकामी का तमगा लगता था। उस दौर में मैंने देखा कि जिन हाथों को मैंने अपने दुखों में सहारा समझा था वो हाथ मुझे धक्का देने को तैयार हो गए। जिन कंधों पर मैंने अपने सिर को विश्राम देने का सपना देखा था उन कंधों ने मुझ पर बोझ डाल दिया। और जिन आंखों में मैंने अपना भविष्य देखा था उन आंखों में अब केवल उपेक्षा और घृणा के सिवा कुछ नहीं बचा था। ये वो समय था जब मैं अपने ही घर में पराया हो गया था, जब मेरी अपनी जुबान मेरे खिलाफ हो गई थी और मेरा अपना मन ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु बनकर खड़ा हो गया था। मैं उन पलों को भूल नहीं सकता जब मैंने महसूस किया कि इस दुनिया में हर रिश्ता एक सौदा है, हर मोहब्बत एक लेन देन है, हर अपनापन एक शर्त के साथ जुड़ा हुआ है। जब मैं वो शर्त पूरी ना कर सका तो सारे रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगे। पहले तो वो लोग दूर होने लगे जिनसे मैंने कभी कुछ पाने की उम्मीद की थी, फिर वो लोग दूर होने लगे जिनसे मैंने कभी कुछ दिया था, और अंत में वो लोग भी मुझसे किनारा कर गए जिनके साथ मैंने केवल भावनाओं का धागा बांधा था। मैं चुपचाप बैठा रहता था अपने उस छोटे से कोने में जहां ना तो कोई मुझे ढूंढने आता था और ना ही कोई मेरी आवाज सुनना चाहता था। मैं उन लम्हों में अपने आप से पूछता था कि आखिर मैंने क्या गुनाह किया है, मैंने किसका दिल दुखाया है, मैंने किसका हक मारा है। मैंने तो बस देना सीखा था, बस संभालना सीखा था, बस हर किसी को अपनी सीमाओं के अंदर रखकर प्यार करना सीखा था। लेकिन जब मुझे खुद की जरूरत पड़ी तो मैं देखता रह गया कि कैसे सारे चेहरे मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, कैसे सारे हाथ मुझे छूने से कतराते हैं, कैसे सारी दुआएं मेरे लिए बंद हो जाती हैं। ये अकेलापन मुझे धीरे धीरे खा रहा था, ये वीरानी मेरी रूह को सुखा रही थी, और इस दुनिया की भीड़ में मैं सबसे अकेला इंसान बन चुका था। मैंने उस समय ये सोचना शुरू कर दिया था कि क्या सच में इस जीवन का कोई मतलब है? क्या ये जो हम सब इतनी मेहनत से संभाल रहे हैं ये सब कुछ एक दिन धूल में मिल जाना है? क्या ये जो रिश्ते हम इतनी शिद्दत से जोड़ते हैं ये सब धागे एक दिन टूट ही जाने हैं? मैं उन दिनों अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठा रहता था और खिड़की से बाहर देखता था कि कैसे लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, कैसे वो दौड़ रहे हैं, कैसे वो संभाल रहे हैं, कैसे वो गिर रहे हैं और फिर उठ रहे हैं। और मैं सोचता था कि क्या इन सब के पीछे कोई हाथ है जो इन सबको चला रहा है? क्या इन सब के ऊपर कोई निगाह है जो देख रही है? क्या इन सब के दिलों में कोई बैठा है जो इनकी हर धड़कन सुन रहा है? मैंने उस समय अपने अंदर एक ऐसी पुकार सुनी जो मैंने कभी नहीं सुनी। वो पुकार ना तो शब्दों में थी और ना ही किसी भाषा में। वो पुकार एक अदृश्य दर्द की तरह थी जो मेरे सीने से निकलकर कहीं बहुत दूर जा रही थी। मैं उस पुकार को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि मेरे अंदर का कोई हिस्सा जाग रहा है, मेरे अंदर का कोई सच मुझसे बात कर रहा है। और उसी दौरान मुझे याद आया कि कभी बचपन में मैंने एक बुजुर्ग से सुना था कि जब ये दुनिया सब छोड़ देती है तब भी एक हाथ होता है जो थाम लेता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी एक दरवाजा होता है जो खुल जाता है। जब सारे सहारे टूट जाते हैं तब भी एक सहारा होता है जो कभी टूटता नहीं। और उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं अब इस दुनिया के सहारे नहीं जीऊंगा। मैं अब उस सच्चे सहारे को ढूंढूंगा जो कभी छोड़ता नहीं, जो कभी झुकता नहीं, जो कभी मुंह नहीं मोड़ता। मैंने उस दिन से अपने आप से वादा किया कि मैं अब किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, ना प्यार मांगूंगा, ना सम्मान मांगूंगा, ना सहारा मांगूंगा। बस एक ही मांग रखूंगा कि मुझे उस सच्चे से मिला दे जो सब कुछ होकर भी किसी को कुछ नहीं कहलाता, जो सबसे पास होकर भी सबसे दूर है। और मैंने उस दिन से एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसका ना तो कोई नक्शा था और ना ही कोई मंजिल। मैंने बस अपने अंदर उतरना शुरू किया।
मैंने अपने दिल की हर परत को खोलना शुरू किया। मैंने अपने मन के हर कोने को साफ करना शुरू किया। और जैसे जैसे मैं अंदर उतरता गया, मुझे एहसास होता गया कि ये जो मैं बाहर खो रहा था, वो सब कुछ मैंने अंदर ही अंदर कभी पाया ही नहीं था। मैं बाहर की दुनिया में जिस सुख को ढूंढ रहा था, वो तो मेरे अंदर ही बैठा था। मैं बाहर के रिश्तों में जिस प्रेम को तलाश रहा था, वो तो मेरी रूह की गहराई में छिपा था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब मेरी ये तलाश खत्म हुई। उस दिन मैं अपने उसी छोटे से कोने में बैठा था जहां मैं रोज बैठता था। मेरी आंखें बंद थीं, मेरे होंठ चुप थे, मेरा मन शून्य था। और अचानक मुझे लगा जैसे मेरे कमरे में कोई आ गया है। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे सामने खड़ा है और मुझे देख रहा है। वो निगाहें इतनी गहरी थीं कि वो मेरी आंखों से होकर सीधे मेरी रूह में उतर रही थीं। वो उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि मेरा शरीर कांपने लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी सांसें थम गईं और फिर मैंने सुना एक आवाज। वो आवाज ना तो कानों से सुनाई दे रही थी और ना ही मैं उसे शब्दों में बांध सकता हूं, लेकिन वो मेरे हर अणु में उतर रही थी। वो कह रही थी, मैं यहां हूं, मैं हमेशा यहां था। तूने मुझे पहचाना नहीं। तू बाहर भटक रहा था, जबकि मैं तेरे अंदर बैठा तेरा इंतजार कर रहा था। आज तूने अपना सब कुछ खो दिया है, इसलिए आज मैं तुझे अपना सब कुछ देने आया हूं। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ये बदलाव कोई बाहरी बदलाव नहीं था। ना मेरे कपड़े बदले, ना मेरा घर बदला, ना मेरा नाम बदला। लेकिन जो बदला वो था मेरे अंदर का। वो नजरिया जिससे मैं इस दुनिया को देखता था। जो बदला वो था मेरे अंदर की वो पहचान जिससे मैं खुद को जानता था। जो बदला वो था मेरे अंदर का वो रिश्ता जो मैंने उस सच्चे से जोड़ लिया था। मैंने उस दिन से देखा कि ये जो हम दुनिया कहते हैं, ये सिर्फ एक परछाई है। ये जो हम रिश्ते कहते हैं, ये सिर्फ एक खेल है। ये जो हम सुख दुख कहते हैं, ये सिर्फ मन के उतार चढ़ाव हैं। और इन सब से परे जो है, वो है उस सच्चे का साथ जो कभी नहीं छोड़ता। मैंने उस दिन से अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। एक ऐसी ऊर्जा जो मुझे हर पल खींच रही थी, हर पल जगा रही थी, हर पल याद दिला रही थी कि तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था और तू कभी अकेला नहीं होगा। मैं उन दिनों अपने आप में ही मस्त रहता था। मैं बाहर की दुनिया से कट गया था, लेकिन मैं अंदर की दुनिया से जुड़ गया था। मैं देखता था कि लोग मुझसे बात करने से कतराते हैं। लोग मुझे पागल समझने लगे हैं। लोग कहते हैं कि ये तो दुख में पागल हो गया है। लेकिन मैं जानता था कि मैं पागल नहीं हुआ हूं, बल्कि मैं उस दीवानगी में डूब गया हूं जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने उस दिन से एक नई आदत डाली। मैं हर सुबह उठकर अपनी आंखें बंद कर लेता था और उस सच्चे को याद करता था। मैं उसकी याद में इतना खो जाता था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि सुबह हुई है या शाम, दिन गया है या रात आ गई, भूख लगी है या प्यास। मैं बस उसी की याद में डूबा रहता था। मैं उसी की सिमरन में लीन रहता था। और ये सिमरन कोई जबरदस्ती का सिमरन नहीं था। ये कोई बोझ नहीं था। ये कोई कर्तव्य नहीं था। ये तो मेरे दिल की वो प्यास थी जो उस एक की याद से ही बुझती थी। ये तो मेरी रूह की वो भूख थी जो उस एक के नाम से ही शांत होती थी। मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं इस सिमरन में गहराता गया, वैसे वैसे मेरे अंदर की सारी गंदगी धुलने लगी। वो गंदगी जो सालों से जमी हुई थी, वो गंदगी जो मैंने बाहर की दुनिया से इकट्ठा की थी, वो गंदगी जो मेरे मन के रूप में मुझ पर हावी थी, वो सब धीरे धीरे झड़ने लगी, जैसे पेड़ से सूखे पत्ते झड़ते हैं। मैंने देखा कि मेरे अंदर का गुस्सा कम होने लगा, मेरे अंदर की ईर्ष्या मिटने लगी, मेरे अंदर का अहंकार टूटने लगा। मैं उन दिनों अक्सर खुद को रोता हुआ पाता था, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू उस अपार कृपा के थे जो मुझ पर बरस रही थी। ये आंसू उस असीम प्रेम के थे जो मुझे मिल रहा था। मैं रोता था और मुझे लगता था जैसे मेरे हर आंसू के साथ मेरा कोई बोझ उतर रहा है, मेरा कोई पाप धुल रहा है, मेरी कोई गलतफहमी दूर हो रही है। मैंने उस दिन से अपने आप से वादा किया कि मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूंगा, किसी को कुछ नहीं सिखाऊंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बस चुपचाप अपने सिमरन में लगा रहूंगा, क्योंकि मैंने पाया था कि ये सिमरन ही वो सच्चा रास्ता है जो मुझे उस सच्चे से मिलाता है।
ये सिमरन ही वो खिड़की है जिससे मैं उस अनंत को देख सकता हूं। ये सिमरन ही वो पुल है जिससे मैं उस पार जा सकता हूं। और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ जाग रहा है। मेरे अंदर एक रोशनी पैदा हो रही है। वो रोशनी कोई बाहरी रोशनी नहीं थी। वो तो मेरे अंदर के उस दीपक की ज्योति थी जो सालों से बुझी पड़ी थी। मैंने देखा कि अब मैं उन चीजों को देख पा रहा हूं जो पहले नहीं देख पाता था। मैं उन बातों को समझ पा रहा हूं जो पहले मेरी समझ से बाहर थी। मैं उन लोगों को पहचान पा रहा हूं जो पहले मुझसे छुपे हुए थे। ये सब कुछ उस सच्चे की कृपा थी। ये सब कुछ उसकी मेहर थी, उसकी दया थी, उसकी बख्शीश थी। मैंने उस दिन से कभी किसी से शिकायत नहीं की, कभी किसी को दोष नहीं दिया, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि मुझे मिल चुका था वो सब कुछ जो मैं चाहता। मुझे मिल गया था वो सच्चा सहारा जो कभी छोड़ता नहीं। मुझे मिल गया था वो सच्चा प्यार जो कभी कम नहीं होता। मुझे मिल गया था वो सच्चा मार्गदर्शक जो कभी भटकने नहीं देता। और उस दिन के बाद मैंने फिर कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया। भले ही मैं शारीरिक रूप से अकेला था, भले ही मेरे आसपास कोई नहीं था, भले ही मुझसे बात करने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं अकेला क्योंकि मेरे साथ वो था जो हर जगह है, हर वक्त है, हर पल है। मैं उसकी याद में इतना डूब गया था कि मुझे अपने शरीर का भी होश नहीं रहता था। मैं उसकी सिमरन में इतना खो गया था कि मुझे दुनिया का कोई गम नहीं सताता था। मैंने उस दिन से जाना कि असली सुख बाहर नहीं मिलता, असली सुख अंदर छिपा है। असली शांति बाहर नहीं मिलती, असली शांति अंदर बैठी है। असली धन बाहर नहीं मिलता, असली धन तो अंदर ही है। बस उसे पाने के लिए हमें उस एक की याद चाहिए, उस एक का सिमरन चाहिए, उस एक की कृपा चाहिए। और ये कृपा तभी मिलती है जब हम अपना सब कुछ खो देते हैं, जब हम इस दुनिया से निराश हो जाते हैं, जब हमारे सारे सहारे टूट जाते हैं। तब वो हाथ बढ़ता है, तब वो दरवाजा खुलता है, तब वो रोशनी मिलती है। और मैं उस दिन से लेकर आज तक उसी रोशनी में जी रहा हूं, उसी सिमरन में डूबा हूं, उसी याद में खोया हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि अब मैं फिर कभी नहीं डगमगाऊंगा, क्योंकि मुझे वो मिल गया है जो कभी डगमगाता नहीं। मुझे वो मिल गया है जो कभी गिरता नहीं। मुझे वो मिल गया है जो कभी टूटता नहीं। लेकिन भाई, ये रास्ता जितना सुंदर था उतना ही कठिन भी था। ये सिमरन जितना मीठा था उतना ही तब भी मांगता था, क्योंकि जब मैं उस एक की याद में बैठता था तो मेरा मन हजारों बार भटकता था। मेरा मन हजारों बहाने बनाता था। मेरा मन हजारों रास्तों पर दौड़ता था। मैं उसे रोकने की कोशिश करता था, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं लेता था। वो मुझे उन्हीं पुरानी यादों में ले जाता था जिन्हें मैं भूल चुका था। वो मुझे उन्हीं पुराने दर्दों में धकेलता था जिनसे मैं निकल चुका था। वो मुझे उन्हीं पुराने रिश्तों की ओर खींचता था जिन्होंने मुझे तोड़ दिया था। और मैं उन पलों में संघर्ष करता था। मैं अपने आप से लड़ता था, मैं अपने मन से जूझता था। कभी मैं हार जाता था और कभी मैं जीत जाता था, लेकिन मैंने हार मानी नहीं। मैंने उस सच्चे का सिमरन जारी रखा। मैंने उसके नाम को अपनी सांसों से जोड़ लिया। मैंने उसकी याद को अपनी धड़कन बना लिया। और धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा मन शांत होने लगा। मेरा मन वश में आने लगा। मेरा मन मेरा दोस्त बनने लगा। मैंने उस दौर में सीखा कि सिमरन सिर्फ नाम दोहराने का नाम नहीं है। सिमरन तो उस नाम के साथ अपनी सूरत को जोड़ने का नाम है। सिमरन तो उस शब्द के साथ अपनी सूरत को मिलाने का नाम है। जब सूरत शब्द में लीन हो जाती है तो फिर कोई मन नहीं रहता, कोई विकार नहीं रहता, कोई द्वंद नहीं रहता। बस एक अनुभूति रह जाती है, एक अनहद की आवाज रह जाती है, एक अकत की अनुभूति रह जाती है। मैंने उन दिनों अपने अंदर एक ऐसी शक्ति महसूस की जो मुझे हर मुश्किल से पार ले जा रही थी। मैं देखता था कि बाहर की दुनिया में तूफान आ रहे हैं, मेरी जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं, लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, परिस्थितियां मुझे तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं डगमगा नहीं रहा था, क्योंकि मेरे अंदर वह सहारा था जो मुझे संभाले हुए था। मेरे अंदर वह बल था जो मुझे खड़ा रखे हुए था। मेरे अंदर वो रोशनी थी जो मुझे रास्ता दिखा रही थी। मैंने उस समय जाना कि जब सद्गुरु साथ होते हैं तो कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता। जब सद्गुरु का नाम जुबान पर हो तो कोई भी दर्द सता नहीं सकता। जब सद्गुरु की याद दिल में हो तो कोई भी गम छू नहीं सकता। मैंने उस दौर में एक और बड़ी बात समझी। मैंने समझा कि ये सारा खेल हमारी सूरत का है।
हमारी सूरत जिधर लगती है हम उधर ही हो जाते हैं। अगर हमारी सूरत दुनिया में लगी है तो हम दुनिया में डूब जाते हैं। अगर हमारी सूरत रिश्तों में लगी है तो हम रिश्तों में उलझ जाते हैं। अगर हमारी सूरत शरीर में लगी है तो हम शरीर से चिपक जाते हैं। लेकिन अगर हमारी सूरत उस एक में लग जाए तो हम उस एक में विलीन हो जाते हैं। और यही तो सिमरन का रहस्य है, यही तो भजन का सार है, यही तो सद्गुरु की शरण का फल है कि हम अपनी सूरत को उस शब्द से जोड़ दें, हम अपनी नजर को उस नूर से मिला दें, हम अपनी रूह को उस रूह से जोड़ दें। और फिर देखते हैं कि ये जो हम हैं ये मिटने लगता है, ये जो हमारा अ है ये घटने लगता है, ये जो हमारी अलग पहचान है ये समाप्त होने लगती है और उसके बदले में एक नई पहचान बनती है। एक ऐसी पहचान जो ना इस दुनिया से बंधी है ना उस दुनिया से। एक ऐसी पहचान जो ना शरीर है ना मन है। एक ऐसी पहचान जो केवल और केवल उसी की है। मैं उन दिनों अक्सर अपने आप से पूछता था कि ये जो मैं हूं ये कौन है, ये जो मैं सोचता हूं ये क्या है, ये जो मैं करता हूं ये क्यों है। और हर बार मुझे एक ही जवाब मिलता था, तू वो नहीं जो तू सोचता है, तू वो नहीं जो तू देखता है, तू वो नहीं जो तू करता है, तू तो वो है जो तेरे अंदर बैठा है, तू तो वो है जो तेरी सांसों में बसा है, तू तो वो है जो तेरी हर धड़कन में है। और इसलिए तू अपने आप को उसी में डुबा दे, तू अपने आप को उसी में मिला दे, तू अपने आप को उसी में समा दे। और मैंने यही किया, मैंने अपने आप को उसी में डुबो दिया, मैंने अपने आप को उसी में मिला दिया, मैंने अपने आप को उसी में समा दिया। और फिर जो हुआ वो मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। वो अनुभव इतना गहरा था कि मैं उसे कह नहीं सकता। वो एहसास इतना सुंदर था कि मैं उसे बता नहीं सकता। वो दशा इतनी उच्च थी कि मैं उसे समझा नहीं सकता। मैं बस इतना कह सकता हूं कि उस दशा में ना कोई दुख था, ना कोई सुख, ना कोई दिन था, ना कोई रात, ना कोई सीमा थी, ना कोई बंधन। बस एक असीम शांति थी, एक अपार आनंद था, एक अकथ अनुभूति थी। और वो सब कुछ उस सद्गुरु की कृपा से था, उसकी मेहर से था, उसकी दया से था, उसकी बख्शीश से था। मैं उस दिन से जान गया कि ये सारी दुनिया एक खेल है, ये सारे रिश्ते एक नाटक हैं, ये सारी मुश्किलें एक परीक्षा है। और जो इस खेल को खेलने वाले को पहचान लेता है, जो इस नाटक को रचने वाले को जान लेता है, जो इस परीक्षा को लेने वाले को समझ लेता है, उसके लिए फिर कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, कोई मौत नहीं, क्योंकि वो खुद उसी में विलीन हो चुका होता है। और जो उसी में विलीन हो जाता है वो फिर कभी अलग नहीं होता। अब मैं तुम्हें अपनी उस यात्रा का वो हिस्सा सुनाता हूं जब मैंने इस सिमरन की गहराई को और अधिक समझा, जब मैंने महसूस किया कि ये सिमरन सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये एक जीवन पद्धति है। ये एक ऐसी जीवन पद्धति है जहां हर पल, हर सांस, हर धड़कन उसी की याद में ढल जाती है। मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं इस सिमरन में गहराता गया, वैसे वैसे मेरे अंदर एक नई समझ पैदा होती गई। एक ऐसी समझ जो किताबों से नहीं आई थी, जो किसी के उपदेश से नहीं आई थी, जो किसी के बताए से नहीं आई थी। वह समझ तो सीधे मेरे अंदर से उपजी थी, सीधे मेरे हृदय से फूटी थी, सीधे मेरी रूह से निकली थी। और उस समझ ने मुझे बताया कि ये जो हम सब इतनी मेहनत से बाहर की दुनिया को सजा रहे हैं, ये सब व्यर्थ है। ये जो हम सब इतनी लालसा से रिश्तों को जोड़ रहे हैं, ये सब मिथ्या है। ये जो हम सब इतनी तड़प से सुख सुविधाएं जुटा रहे हैं, ये सब क्षणिक है, क्योंकि ये सब कुछ एक दिन छूट जाना है। ये सब कुछ एक दिन बिछड़ जाना है। ये सब कुछ एक दिन धूल में मिल जाना है। और फिर क्या बचेगा? फिर क्या रहेगा? फिर क्या होगा? बचेगा तो बस वही जो हमने अपने अंदर जमा किया है, तो बस वही जो हमने अपने सिमरन में पाया है। होगा तो बस वही जो हमने अपने सद्गुरु से जोड़ा है। मैंने उस समझ के साथ अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। मैंने उन सारी चीजों को छोड़ दिया जो मुझे बाहर से बांधे हुए थी। मैंने उन सारे विचारों को त्याग दिया जो मुझे अंदर से खोखला कर रहे थे। मैंने उन सारे रिश्तों को ढीला कर दिया जो मुझे सच से दूर ले जा रहे थे। और मैंने अपने आप को पूरी तरह से उस सिमरन में समर्पित कर दिया। मैं हर सुबह उठता और सबसे पहले मेरी सांस उसी के नाम से चलती। मैं दिन भर जो भी करता वो उसी की याद में करता।
मैं रात को सोता तो उसी की याद में सोता, और सपनों में भी मैं उसी को देखता। मेरी जुबान पर बस उसी का नाम होता, मेरे दिल में बस उसी की धड़कन होती, मेरी आंखों में बस उसी का दीदार होता। और ये सब कुछ मैं किसी दबाव में नहीं कर रहा था, ये सब कुछ मैं किसी लालच में नहीं कर रहा था, ये सब कुछ मैं किसी डर से नहीं कर रहा था। ये तो बस मेरे अंदर का वो प्रेम था जो उमड़ रहा था, मेरे अंदर की वो प्यास थी जो बढ़ रही थी, मेरे अंदर की वो लगन थी जो जाग रही थी। मैंने उस दौर में पाया कि सिमरन का असली रस तब आता है जब हम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, जब हम उसे एक नियम की तरह नहीं बल्कि एक सहजता की तरह जीते हैं, जब हम उसे एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक उपहार की तरह स्वीकार करते हैं। और फिर देखते हैं कि वो सिमरन खुद ही हमारे अंदर चलने लगता है। हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, हमें कुछ याद रखना नहीं पड़ता, बस वो सिमरन अपने आप चलता रहता है। जैसे नदी अपने आप बहती है, जैसे हवा अपने आप चलती है, जैसे फूल अपने आप खिलते हैं। और उस सिमरन के साथ एक ऐसी शांति आती है जो शब्दों से परे है, एक ऐसा आनंद आता है जो इंद्रियों से परे है, एक ऐसी गहराई आती है जो समझ से परे है। मैंने उस दौर में एक और बात समझी। मैंने समझा कि ये जो हम सब अपने जीवन में मुश्किलें झेलते हैं, ये जो हम सब दुखों से गुजरते हैं, ये जो हम सब परेशानियों में फंसते हैं, ये सब कुछ हमें हमारे असली रास्ते पर लाने के लिए होता है। ये सब कुछ हमें हमारे असली सहारे की ओर मोड़ने के लिए होता है। क्योंकि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें कहाँ जाना है, हम भूल जाते हैं कि हमारा असली घर कहाँ है। लेकिन जब मुश्किलें आती हैं, जब दुख आते हैं, जब परेशानियां घेर लेती हैं, तब हमें याद आता है कि हम अकेले हैं। तब हमें एहसास होता है कि हमें किसी सहारे की जरूरत है। तब हमारी निगाह उस तरफ उठती है जो हमेशा हमारे साथ है। और यही तो उस सच्चे की कृपा है कि वो हमें मुश्किलों में डालता है ताकि हम उसे याद करें। वो हमें दुख देता है ताकि हम उसकी शरण में आए। वो हमें तोड़ता है ताकि हम उससे जुड़े। और मैं उस दिन से उन सारी मुश्किलों का शुक्रगुजार हूं जो मेरी जिंदगी में आई, उन सारे दुखों का शुक्रगुजार हूं जो मुझे मिले, उन सारे लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे छोड़ा। क्योंकि अगर वो सब ना होता तो शायद मैं कभी इस सच्चे सहारे को ना पाता। अगर वो सब ना होता तो शायद मैं कभी इस सिमरन के रस को ना चखता। अगर वो सब ना होता तो शायद मैं कभी इस सद्गुरु की शरण में ना आता। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ एक नाटक था, वो सब कुछ एक खेल था, वो सब कुछ एक सपना था। और उस सपने से जागने के बाद अब मैं जान गया हूं कि असली जागरण तो सिमरन में है, असली जीवन तो भजन में है, असली सच तो सद्गुरु के चरणों में। और अब मैं इस सखी के अंतिम भाग में तुम्हें वो सब बताता हूं जो मैंने इस पूरी यात्रा के बाद सीखा, जो मैंने इस सिमरन के गहरे सागर में डुबकी लगाने के बाद पाया, जो मैंने इस सद्गुरु की कृपा के बाद समझा। मैंने सबसे पहले ये सीखा कि ये दुनिया एक माया है। ये माया इतनी गहरी है कि इसमें हम सब डूब जाते हैं। हम सब इस माया में इतने उलझ जाते हैं कि हमें अपना असली चेहरा ही नहीं दिखता। हम सब इस माया के ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि हमें अपनी असली मंजिल ही नहीं सूझती। और इस माया से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है सिमरन। सिमरन वो चाबी है जो इस माया के ताले को खोलती है। सिमरन वो रोशनी है जो इस अंधेरे को दूर करती है। सिमरन वो रास्ता है जो इस भटकन को खत्म करता है। मैंने दूसरी बात ये सीखी कि सिमरन सिर्फ नाम नहीं है, सिमरन तो उस नाम के साथ अपनी सूरत का जुड़ाव है। जब हम नाम दोहराते हैं तो हमारी सूरत उस नाम में लग जाती है, और जब सूरत उस नाम में लग जाती है तो फिर वो सूरत उस शब्द में विलीन होने लगती है, और जब सूरत शब्द में विलीन हो जाती है तो फिर वो सूरत ही शब्द बन जाती है। और यही तो सद्गुरु की कृपा का चमत्कार है। यही तो भजन सिमरन का रहस्य है कि हम अपनी इस छोटी सी सूरत को उस अनंत शब्द में मिला दें, हम अपनी इस सीमित पहचान को उस असीम पहचान में समा दें, हम अपने इस मिटते हुए अस्तित्व को उस अमर अस्तित्व में डुबो दें। मैंने तीसरी बात ये सीखी कि इस रास्ते पर चलने के लिए हमें बहुत धैर्य चाहिए, बहुत सब्र चाहिए, बहुत विश्वास चाहिए। क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है, ये रास्ता कांटों भरा है, ये रास्ता उतार चढ़ाव से भरा है। कभी हमें लगेगा कि हम बहुत ऊपर पहुंच गए हैं और कभी हम गिर जाएंगे।
कभी हमें लगेगा कि हमें सब कुछ मिल गया है और कभी हम खाली हो जाएंगे। कभी हमें लगेगा कि हम सिमरन में डूब गए हैं और कभी हम उठकर बैठ जाएंगे। लेकिन हमें हार नहीं माननी है, हमें रुकना नहीं है, हमें डगमगाना नहीं है, क्योंकि ये सब उतार चढ़ाव इस रास्ते का हिस्सा हैं। ये सब परीक्षाएं इस यात्रा का अंग हैं। और जो इन परीक्षाओं में टिक जाता है, जो इन उतार चढ़ावों में संभल जाता है, जो इन मुश्किलों में डग जाता है, उसे ही असली मंजिल मिलती है, उसे ही असली सच मिलता है, उसे ही असली सद्गुरु मिलते हैं। मैंने चौथी बात ये सीखी कि सिमरन का असली फल तब मिलता है जब हम सिमरन को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, जब हम सिमरन को अपनी सांस बना लेते हैं, जब हम सिमरन को अपनी धड़कन बना लेते हैं, तब सिमरन हमारे अंदर ऐसा परिवर्तन लाता है जो हम सोच भी नहीं सकते। वो परिवर्तन हमारे अंदर की हर गंदगी को धो देता है। वो परिवर्तन हमारे अंदर के हर विकार को मिटा देता है। वो परिवर्तन हमारे अंदर के हर अहंकार को तोड़ देता है। और फिर हम वो बन जाते हैं जो हम सच में हैं। फिर हम वो हो जाते हैं जो हमें होना चाहिए। फिर हम वो पा लेते हैं जो हमें पाना चाहिए। मैंने पांचवी और आखिरी बात ये सीखी कि ये सब कुछ सद्गुरु की कृपा से ही होता है। ये सब कुछ सद्गुरु की मेहर से ही मिलता है। ये सब कुछ सद्गुरु की दया से ही पाया जाता है। हमारी अपनी कोई ताकत नहीं है, हमारा अपना कोई बल नहीं है, हमारा अपना कोई जोर नहीं है। हम तो बस एक माध्यम हैं, हम तो बस एक साधन हैं, हम तो बस एक निमित्त हैं। असली करता तो वो है, असली धरता तो वो है, असली हड़ता तो वो है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि हम कुछ नहीं हैं और वो सब कुछ है, तब हमारा अहंकार मिट जाता है, तब हमारा घमंड टूट जाता है, तब हमारा स्वार्थ खत्म हो जाता है और फिर हम उसकी शरण में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। और यही समर्पण ही असली भक्ति है, यही समर्पण ही असली प्रेम है, यही समर्पण ही असली मोक्ष है। और आज मैं इस सखी के अंत में तुम सबसे यही कहना चाहता हूं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितने भी दुख सताएं, चाहे कितने भी लोग साथ छोड़ दें, लेकिन तुम अपने सिमरन को मत छोड़ना, तुम अपने भजन को मत छोड़ना, तुम अपने सद्गुरु का साथ मत छोड़ना, क्योंकि यही सिमरन तुम्हारा असली सहारा है, यही भजन तुम्हारी असली शक्ति है, यही सद्गुरु तुम्हारा असली रक्षक है। और जब तुम इस सिमरन में डूबोगे तो तुम देखोगे कि वो चमत्कार जो तुम बाहर ढूंढ रहे थे, वो तुम्हारे अंदर ही हो रहा है। वो बदलाव जो तुम दुनिया में देखना चाहते थे, वो तुम्हारे अंदर ही दिख रहा है। वो खुशी जो तुम लोगों से पाना चाहते थे, वो तुम्हारे दिल में ही बस रही है। और फिर तुम वो बन जाओगे जो तुम सच में हो। फिर तुम वो पालोगे जो तुम सच में चाहते हो। फिर तुम वो देख लोगे जो तुम सच में देखना चाहते हो। और यही सच है, यही सच है, यही सार है, यही सिमरन है, यही भजन है, यही सद्गुरु की कृपा है, यही सच्चा चमत्कार है। यही मेरी ये सखी तुम सबको बताती है कि जब सबने साथ छोड़ा तब सद्गुरु ने चमत्कार कर दिया। और वो चमत्कार कोई बाहरी चमत्कार नहीं था, वो चमत्कार था मेरे अंदर का वो परिवर्तन। वो चमत्कार था मेरी सूरत का उस शब्द से जुड़ना। वो चमत्कार था मेरे मन का उस सच में विलीन होना। और आज मैं उस सद्गुरु के चरणों में अपना शीश नाता हूं। उस सद्गुरु का लाखों करोड़ों बार शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने मुझे इस अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाया, जिसने मुझे इस भटकन से निकालकर रास्ते पर लगाया, जिसने मुझे इस दुख से निकालकर सुख में बिठाया। और मैं सबसे यही कहूंगा कि जाओ बैठो, अपनी आंखें बंद करो, अपनी सूरत को अंदर लगाओ और उस एक का सिमरन करो, उस एक का भजन करो, उस एक का ध्यान करो। और देखो कैसे वो चमत्कार तुम्हारे अंदर होता है। देखो कैसे वो बदलाव तुम्हारे अंदर आता है। देखो कैसे वो रोशनी तुम्हारे अंदर फैलती है। और फिर तुम कहोगे कि यही सच है, यही सत्य है, यही सार है, यही सिमरन है, यही भजन है, यही सद्गुरु की कृपा है और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। संगत, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी।